अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सिंध सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। अॼु तमामु एक्सक्लूसिव ऐं इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आहे उन शख़्सियत सां जेके असांजा क़ौमी लीडर बि आहिनि, पहिरियों वज़ीर आज़म थी चुका बि आहिनि, हाणे बि हिकिड़ी जद्दोजहद में, चाहे उहा गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ हुजे, गवर्नमेंट जंहिं तरीक़े सां डिसीशन्स वरिता आहिनि, पूरे पाकिस्तान जो अवाम, सिंध जो अवाम तमामु तकलीफ़नि ऐं ॾुख में आहे। करप्शन जा चार्जिस हमेशह हर दौर जॾहिं जमहूरी दौर ईंदो आहे त माण्हुनि जूं एक्सपेक्टेशन्स हूंदियूं आहिनि, अवाम जूं एक्सपेक्टेशन्स हूंदियूं आहिनि त असांजा मसइला हल थींदा, लेकिन बद खां बदतर हर ॾींहुं थींदो थो वञे। उन्हनि जी छा स्ट्रेटजी आहे सिंध जे हवाले सां, मुल्क जे हवाले सां? अॼु जा असांजा महिमान आहिनि मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, सरबराह आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जा। सर, आपको वेलकम करते हैं, आपने टाइम दिया बड़ी मोहब्बत से, प्यार से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े प्यार से मुझे बुलाया है। क्या देखते हैं, आप विजिट कर रहे हैं पूरी सिंध, एक आम तासुर पाया जाता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या एजेंडा है सिंध के लिए? आप अभी सिंध में हैं, सिंध का दौरा करें, किस तरह आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं सिंध पहले भी आ चुका हूँ, सैलाबों में भी आया हूँ सिंध में, और सिंध में जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1947 के बाद कुछ भी नहीं बदला। कराची चले जाएं, वहाँ आपको आजकल की डेवलपमेंट नज़र आती है 21वीं सदी की। फिर आप सिंध के दूसरे शहरों में जाएं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कस्बों में जाएं तो कई जगहों पे तो आप जा ही नहीं सकते। मैं आपको एक मिसाल कोट करता हूँ कि जब बारिशें थी तो हम ये नवाब शाह और उसके जो करीबी इलाके वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर पानी इतना गलियों में घुसा हुआ था कस्बे में कि आप यानी कि सोच नहीं सकते थे कि यहाँ से गुजर के लोग जाएंगे कैसे। और कई दिन पानी वहाँ पे रहा। एक कोने पे एक मकान था तो सिर्फ उसमें ही जाया जा सकता था, वो भी शायद मेरा ख्याल है कि 6-6 इंच पानी से गुजर कर, और वो सारा गंदा गटर का पानी मिला हुआ था। दूसरा तो वो लोग मुझे कहने लगे कि देखें ये हमारा यहाँ पे हाल है, हम तो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, हम साफ बात करते हैं, लेकिन ये सलूक किया जा रहा है हमारे साथ कि हम अपने घरों में ना आ सकते ना जा सकते, और जो आगे गली से इस घर से आगे जो घर है वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, और ऊपर लोग अपनी ऊपर वाली मंजिल पे रह रहे हैं। तो और फिर कोने पे, उस गली के कोने पे इतना गंद, और वो सब उसकी बू आ रही है हर तरफ, चारों तरफ। उसमें बारिशों का पानी भी मिला हुआ है, गंद भी मिला हुआ है, कीचड़ भी है। तो मुझे फ्रैंकली उस वक्त ये महसूस हुआ कि यहाँ हुकूमत है कहाँ। कोई हुकूमत नामी एक चीज़ होती है जिसको फ़ौरन ऐसी आफतों के बाद पहुँचना चाहिए, कहीं नज़र नहीं आई। फिर आप गोठों में जाएं तो लोग जो उनके झोंपड़ियाँ जो पानी में आ चुकी थी, बह गई पानी में, या टूट गई या डैमेज हो गई, और फिर फसलें बिल्कुल पानी में डूबी हुई। लोग अपने बच्चों को लेकर सड़कों पे आए हुए हैं, छोटे छोटे अपने घरों से बेचारे चारपाइयाँ लेके आए हैं। ऊपर उन्होंने अपने घर की जो बिस्तरों की चादरें जो होती हैं उनकी छत बनाई हुई है, और बच्चे बिलक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मक्खियाँ बेशुमार, धूप, गर्मी, तो अजीब मंजर था वो। तो गोठों का ये हाल था। वहाँ पर भी कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी गायें भैंसें थोड़े थोड़े फासले पे मरी हुई हैं, सड़कों पे उनको फेंका हुआ है, खेतों में गाय भैंसें मरी हुई। अजीब सा एक लग रहा था मंजर। और मुझे ये कहने दीजिए, और मैं ये किसी की मुखालफत में नहीं कह रहा ये बात, हुकूमत नामी चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और शायद हम पहले लोग थे जो हम वहाँ पहुँचे, उससे पहले मुमकिन है कोई आया भी ना हो वहाँ।
और सड़कों पे पानी था, टूटी हुई थी। भाई हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जहाज़ भी हैं और दीगर इतना सामान मशीनरी होती है। हुकूमत तो सूबे में हर जगह पर है, हर ज़िले में, हर गांव में, हर कस्बे में है। क्यों नहीं वहाँ पहुँच गए? क्यों नहीं इमरजेंसी डिक्लेयर करके सारे शोबों को कहा जाता, सारे डिपार्टमेंट्स को कहा जाता कि आप अपना काम छोड़ें, इस काम पे आप जाके ड्यूटी दें और उन लोगों की देखभाल करें। और मैं कहता हूँ कि एक बेहतरीन नेटवर्क कायम हो सकता था और लोगों को रिलीफ पहुँचाया जा सकता था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमको मैं इस वक्त जो आपने सवाल पूछा है, मेरे दिल में सियासत अब कहीं और चली गई है। मैं सिर्फ इंसानी वो लिहाज से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि भाई आपको लोग इतने जब मोहब्बत से वोट देते हैं तो आप रिस्पॉन्ड भी करो, उनको उसी मोहब्बत से पेश आओ, उनके मसाइल हल करो और उनके लिए आसानियाँ पैदा करो। उनके जो बच्चे बिलख रहे हैं उनके लिए कोई स्कूल कॉलेज में उनको भिजवाने के लिए आप अपना इंतज़ाम करो, आप उनके लिए दीगर ज़िंदगी की सहूलियात फ़राहम करो। उल्टा महंगाई कमर तोड़ रही है, बेरोज़गारी कमर तोड़ रही है, जो काश्तकार या जो ये हारी हैं इनके पास है कुछ नहीं, तो उल्टा लोग लूट रहे हैं लोगों को, यानी कि उन लूट मार वाले भी बीच में घूम रहे हैं, उनको पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। सर, जमहूरियत से मैंने जैसे शुरू में ही कहा था बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपने भी बहुत सी तकलीफ, इतनी जद्दोजहद, स्ट्रगल की इस जमहूरियत के लिए। जब इतनी तकलीफ आप बता रहे हैं, लोग क्या समझें? लोग मायूस हो चुके हैं। फिर भी ये लोग कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में तो वोट हमें ही मिलता है। क्या अभी आप मजबूत, स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बनने जा रहे हैं? मैं लोगों को ये कहूँगा, अपील करूँगा लोगों को, पहचानो उनको। मैं कहूँ वोटरों को कहूँगा, पहचानो उन लोगों को, पहचानो जो इक़्तिदार में आके आपकी खिदमत करते हैं। उन लोगों को पहचानो जो इक़्तिदार में आके आप ही को लूटते हैं और फिर लूट मार का बाज़ार गर्म करते हैं और फिर करप्शन की इंतहा करते हैं। कल मैं मोहनजोदारो से यहाँ तक आया, जैकबाबाद तक, सब सड़क टूटी हुई है, यानी एक पल हमें कोई चैन नहीं मिला। इतनी टूटी हुई सड़क पे आए और तकरीबन 2 घंटे हमने ड्राइव किया उस सड़क पर। ये है हुक्मरानों का तोहफ़ा आवाम के लिए कि वो उनके पास अब सफ़र की सहूलतें भी नहीं हैं। अब किस तरह से वो सफ़र करेंगे टूटी सड़कों पर? उनको तो गाड़ियाँ भी टूटेंगी, मोटरसाइकिलें भी टूटेंगी और बसें भी टूटेंगी, वैगनें भी टूटेंगी। तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि ये कुछ तो कोई तवज्जो नहीं है। और फिर सुना है कि यहाँ इतनी करप्शन होती है ठेकों में कि बस 50% जो है वो जेबों में डल जाता है कमीशन के तौर पे, और बाकी 50% अगर लगता भी तो वो भी सब स्टैंडर्ड होता है। तो खैर ये मैं ये बात कर रहा था। मैं ये समझता हूँ कि पहचानना चाहिए आवाम को, वोटरों को। ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जो जब आते हैं तो हमें ही लूटते हैं, और ये वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं और फिर खलूस से खिदमत करते हैं और इन पे कोई करप्शन का दाग भी नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, 15वां साल है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। हमें तो 2 दफ़ा मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ तो मुझे तो हर 2 साल के बाद निकाल दिया, और फिर उन 4-4.5 सालों में भी हमने बहुत कुछ किया, इतना मैं समझता हूँ कि हमारा माशाल्लाह इस लिहाज से एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो 15वें साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध, उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में क्या किया लोग। अभी जो मैं पिछली बात कर रहा था कि कल लोग पुकार रहे थे कि जो वतन कार्ड है, वतन कार्ड वाले भी वतन कार्ड लिए फिरते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उनको आज तक कॉम्पनसेशन या मुआवजा नहीं मिला उनकी तमाम नुकसानात का जो उन्होंने पिछले बारिशों में या सैलाबों में जो उनके नुकसानात हुए हैं। और हालांकि अब देखिए पंजाब सबको मिल चुका है, और कब का मिल चुका है, और यहाँ अभी तक कोई लोग पूछने वाले नहीं हैं। सर, क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आप भी सियासी मैदान में हैं। पीपी गवर्नमेंट ने यह तासुर पैदा है, परसेप्शन डेवलप हुई है कि कोर्ट से जो फैसले हो रहे हैं
उसके पीछे कुछ फोर्सेस हैं। किस तरह देख रहे हैं एक जमहूरी हुकूमत जब इदारे के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन होगी तो मुल्क के हालात बेहतर तो नहीं होंगे? कोई नहीं है जो ऐसी जिसमें आप समझ रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की इनके साथ कॉन्फ्रंटेशन इन्होंने मोल ली है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते, लूटा हुआ माल वापस ले आते जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में पड़ा हुआ था, उसको भी पता नहीं वहाँ से उठा के कब कहीं और ले गए हैं। तो आपने देखा होगा उस टीवी के अंदर कि वो हमारे हाई कमिश्नर उस एक वैन भर के वहाँ से निकाल के ले गए। वो कहाँ ले गए? क्या पाकिस्तानी कौम को जानने का कोई हक नहीं? वो पैसा जो है वो जो इस वक्त 600 करोड़ के लगभग जो पैसा है वो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। उसमें सिंध के अवाम भी शामिल हैं, सिंध की भी खून पसीने की कमाई उसमें शामिल है, बाकी पाकिस्तान की भी है। मैं समझता हूँ कि वो कौम को वापस मिलना चाहिए और वो कौम की भलाई बहबूद पे ख़र्च होना चाहिए वो पैसा। तो मैं तो एक दर्द से ये सारी बात कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं खामखा मैं इनको क्रिटिसाइज़ करूँ, इन पे तनकीद करूँ, जरदारी साहब पे, गिलानी साहब पे, लेकिन चूँकि इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है और सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मुखलिस हैं, मफाद परस्ती है, तो इसलिए मुझे ये कहनी मैं मजबूर हो रहा हूँ ये सब बातें कहने पर। अब आप देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इज़्ज़त देते, उनकी हुक्म मानते तो आज ये नौबत ना आती। अब भी देखें आप, और आप ये देखें यही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म के बारे में रिमार्क्स पास किए थे कि बददियानत है। इस तरह के रिमार्क्स अगर पास किए जाएँ तो फिर वो कौन सा वज़ीर आज़म उसके बावजूद जो है ना अपने इक़्तिदार के साथ चिमटा रहे। और फिर आज ये फ़ैसला किया इन्होंने, और ये फ़ैसले के फ़ौरन बाद या पहले वो 60 बंदों का डेलीगेशन लेके वो लंदन चले गए हैं। अब लंदन वाला वज़ीर आज़म क्या सोचेगा कि ये पाकिस्तान की अदालत से सज़ा याफ्ता शख्स वज़ीर आज़म की हैसियत से अब मेरे पास आया हुआ है। लेकिन अमेरिकन की सपोर्ट तो है ना मियां साहब? जी, अमेरिकन तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वज़ीर आज़म तो मान रहे हैं। अमेरिका की सपोर्ट जो है वो मेरा ख्याल है कि उस पर मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे उसको एक सपोर्ट समझते हैं। दुनिया की अब तो हर जगह पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और लिखना शुरू हो गए लोग कि ये किस तरह के लोग हैं जो अदालत का हुक्म भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सपोर्ट, अगर कोई ऐसी कोई किसी की परसेप्शन है कि सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं रहेगी। मैं ब्रेक का टाइम होगा माजरत के साथ नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ अचूं था 80 और 90 जी सियासत रिपीट थिए थी। मियां साहब केतिरनि जलसनि में इहा ॻाल्हि चई आहे त 80 और 90 जी सियासत हाणे सियासी पार्टियूं हिक ॿिए खे ब्लेम्स काफ़ी ॾियनि थियूं, पर उन्हनि जी परफॉर्मेंस कारकर्दगी तव्हांजे साम्हूं आहे। तव्हां जज कयो था त उन्हनि केतिरो कमु कयो आहे ऐं माण्हुनि खे हाणे केतिरो अपील कयो आहे। सिंध जे अंदरि मियां साहब जो दौरो इंतिहाई अहमियत वारो आहे। इलेक्शन केतिरियूं वेझो थींदियूं, केतिरियूं जल्दी मियां साहब चाहे थो, उहो मियां साहब खां पोइ इजाज़त ब्रेक खां पता चलो।